Hello and welcome to the Car Street Expo, where we exhibit your favorite luxury cars at affordable prices. This car is brought to you by Car Street India, which is a luxury car dealership located in Naraina Vihar, New Delhi. So let's get started. आज हम आपके लिए लाए हैं कार स्ट्रीट की सबसे ज़्यादा लग्जूरियस MPV, जिसका नाम है Mercedes Benz V Class V220d एक्सक्लूसिव लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट। जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, ये गाड़ी मॉडिफाइड है डीसी के द्वारा और इसकी मॉडिफिकेशंस की कीमत 25 लाख से भी ऊपर है। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है सन 2020 में हिमाचल प्रदेश के राष्ट्र से। ये चली है आज तक केवल 16,000 किलोमीटर्स और वो भी सिर्फ एक ओनर के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी की कंडीशन आज भी एकदम शाइनी ब्रांड न्यू है। इस बोनेट के नीचे हमको मिलता है इसका 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो इसे देता है 161 ब्रेक हॉर्स पावर और 380 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इवन दो इस गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा है, इसके फीचर्स और लग्जरी के कारण ये गाड़ी फिर भी 0 से 100 किलोमीटर/आवर कंप्लीट कर सकती है मात्र 12 सेकंड में, और ये जा सकती है 195 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड तक। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी की कंडीशन आज भी एकदम शोरूम ब्रांड न्यू है। हमको इसमें मिलती है बहुत ही शानदार मर्सिडीज बेंज की बैजिंग, हमको मिलती है एक क्रोम एंड पियानो ब्लैक क्रोम ग्रिल इस पे, जिसपे हमको मिलती है 2 क्रोम स्ट्रिप्स और एक बहुत ही विशाल मर्सिडीज बेंज का लोगो, जो आज भी एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन में है। सिंस इस गाड़ी का साइज इतना बड़ा है, इस गाड़ी को जरूरत पड़ती है 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा असिस्ट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी का फ्रंट पार्किंग कैमरा हमको मिल सकता है मर्सिडीज बेंज के लोगों के नीचे, और हमको सेंसर्स देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर के चारों तरफ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी में हमको फिटेड मिलते हैं ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग लाइट्स, जिसमें हमको मिलती है मर्सिडीज बेंज की LED इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको मिलती है पियानो ब्लैक एयर इनटेक्स बम्पर के नीचे, और बम्पर की एजेस और बॉटम आप पूरा ऊपर से नीचे देख सकते हैं, कहीं पर एक सिंगल स्क्रैच नहीं है कि एग्जैक्टली इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरह। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गाड़ी की लंबाई बहुत ज़्यादा है। इसमें फिटेड मिलते हैं हमको 17 इंच हैंडकूक टायर्स, जिनकी कंडीशन आज भी 70 से 80% बची हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको मिलती है ये क्रोम स्ट्रिप जो जाती है फ्रंट विंडो से लेकर रियर विंडो तक। हमको मिलती है ये क्रोम रूफ रेल, जो इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देती है। हमको इसमें मिलते हैं शाइनी स्पॉटलेस साइड व्यू मिरर्स, जिसमें हमको दिखते हैं टर्न इंडिकेटर्स, और नीचे की तरफ हमको मिलता है इस गाड़ी का साइड पार्किंग कैमरा। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गाड़ी के रियर सीट्स में हमको मिलती है ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपको सिर्फ लीवर खींचना है और दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। अगर आप दरवाजे को बंद करना चाहते हैं तो आप फिर से लीवर खींच सकते हैं, या फिर हमको अवेलेबल है एक बटन ठीक दरवाजे के बगल में, जो हमें दरवाज़ा बंद करने में सहायता करता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा लैविश है, और बाकी इस गाड़ी के भी साइड प्रोफाइल पे कहीं पे एक सिंगल स्क्रैच नहीं है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का फ्रंट फेंडर, फ्रंट डोर, रियर डोर एंड रियर फेंडर एंड ऑल दी विंडोज। इस गाड़ी के किसी पैनल पे एक सिंगल स्क्रैच नहीं है। तो आइए अब इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल पर नजर डालें। इस गाड़ी के पीछे की तरफ हमको मिलती है ये फ्लैट प्रोफाइल। हमको इसमें मिलते हैं 100% फंक्शनल स्क्रैचलेस एंड स्पॉटलेस मॉइस्चर फ्री LED टेल लाइट्स। हमको क्रोम गार्निशिंग मिलती है V220d की, मर्सिडीज बेंज बैजिंग की, और ये क्रोम स्ट्रिप की जो हमें मिलती है रियर विंड स्क्रीन के ठीक नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रियर विंड स्क्रीन का भी साइज काफ़ी बड़ा है, और इस पे हमको मिलता है एक विंडो वाइपर, जिसकी वजह से इस गाड़ी की विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस गाड़ी में हमको अवेलेबल मिलता है 360 डिग्री पार्किंग सेंसर्स एंड कैमरा असिस्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको सेंसर्स दिखते हैं बम्पर के नीचे की तरफ चारों तरफ, और हमको कैमरा मिलता है इस पैनल पे नंबर प्लेट के ठीक ऊपर। बात करें इस गाड़ी के बूट की, तो फिर इस बूट में मात्रा मिलती है हमको 670 लीटर की, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमको मिलता है डीसी की मॉडिफिकेशन के साथ मिला एक साउंड एम्पलीफायर। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हमारी लैविश लेदर सीट्स, एंड आप देख सकते हैं हमको काफ़ी सारी यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिलती है सीट्स के ठीक पीछे। लेकिन आप इस स्टोरेज को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीट्स आगे और पीछे मूव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका बूट स्पेस या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस
गाड़ी की बूट के साथ हमको मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग का ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इस गाड़ी की स्थिति इसके फ्रंट एंड से लेके इसके रियर एंड तक कंप्लीटली स्क्रैचलेस और ब्रांड न्यू है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंस इस गाड़ी की रियर सीट एक प्रॉपर लाउंज है, इसलिए हमारी ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर सीट को छोड़ के हमारे यहाँ पे हमको एक मिलता है पार्टीशन जो डिवाइड करता है हमारी रियर सीट्स को और फ्रंट सीट्स को। फिर भी जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको इस गाड़ी के फ्रंट सीट्स में मिलता है बहुत ही शानदार शाइनी क्रीम लेदर हमारी सीट्स पे, सेंट्रल कंसोल पे, हमारे आर्मरेस्ट पे और हमारे डोर पैनल पे। हमारे डोर पैनल पे हमको कंट्रोल्स मिलते हैं सीट्स की वेंटिलेशन एंड वार्मिंग की, हमको मिलती हैं सीट्स पोजीशन की सेटिंग्स, हमको मिलती हैं सेटिंग्स पावर विंडोज़ की और साइड व्यू मिरर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको मिलते हैं क्रोम में ये सारे कंट्रोल्स जो मैंने अभी आपको बताया, और हमें मिलता है हमारा डोर हैंडल, वो भी क्रोम में। हमारा आर्मरेस्ट रैप्ड है क्रीम लेदर में, जस्ट लाइक हमारा आर्मरेस्ट जो हमको सेंट्रल कंसोल की ओर मिलता है। हम बात करें ड्राइवर साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो हमको हमारा स्पीडोमीटर जाता है एक मैक्सिमम ऑफ 260 किलोमीटर an hour तक, और हमारा टैकोमीटर जाता है मैक्सिमम 6000 RPM तक। दोनों डायल्स के बीच में हमको मिलती है एक डिजिटल स्क्रीन जो हमें देती है बहुत सारी जानकारी इस गाड़ी के बारे में। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको मिलती है लेदर रैपिंग हमारी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जिसपे हमको मिलते हैं थंब ग्रिप्स और क्रोम पैडल शिफ्टर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको मिलती है क्रोम गार्निशिंग इस पूरी स्टीयरिंग व्हील के आसपास, और हमको मिलते हैं इस पे कंट्रोल्स हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम की। जैसे कि आप देख ही सकते होंगे, हमको मिलती है बहुत ही शानदार ये वुडन गार्निशिंग जो जाती है पूरे डैशबोर्ड के एंड से एंड तक। हमको मिलते हैं इस पे एक बहुत ही शानदार इंफोटेनमेंट स्क्रीन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इस टच पैड और डायल से। हमको यहाँ पे क्रोम में गार्निश्ड मिलते हैं इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स, फिर ओनली फॉर द फ्रंट सीट्स, क्योंकि पीछे की सीट्स की क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स आप पीछे की सीट्स से ही सेट कर सकते हैं। ये बटन्स हमको मिलते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक इस वुडन गार्निशिंग के नीचे हमको मिलती है बहुत ही शानदार ये क्रोम गार्निशिंग जो भी जाती है डैशबोर्ड के उस एंड से इस एंड तक। हमको इसमें मिलते हैं क्रोम में गार्निश बहुत सारे कंट्रोल्स जिसमें हम सेट कर सकते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स, पार्किंग सेंसर्स, इस गाड़ी का रियर डोर हम ऑपरेट कर सकते हैं आइदर टू क्लोज इट और ओपन इट। हमको मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, ऑन एंड ऑफ बटन हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, और हमें मिलता है एक वॉल्यूम रॉकर। ये टच पैड और डायल जैसे कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट यूनिट को कंट्रोल करने के काम आता है। हमको यहाँ पे मिलती है स्टोरेज स्पेस जिसको आप स्लाइड करके ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमको मिलती है बहुत सारी स्टोरेज स्पेस अपने मोबाइल फ़ोन्स, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी सामान रखने के लिए। हमको यहाँ पे मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, 2 USB टाइप इनपुट्स और एक SD टाइप इनपुट। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको मिलता है बहुत ही शानदार लेदर डैशबोर्ड के ऊपर, और इस गाड़ी में फिटेड मिलता है हमको एक डैश कैम जो हमें सहायता करता है इस गाड़ी के आगे चलते हुए जो भी आता है उस सबको रिकॉर्ड करने की। हमको ऊपर कंट्रोल्स मिलते हैं रियर सीट्स की लाइटिंग की, फ्रंट सीट्स की रीडिंग लाइट्स की, एंड हमको मिलता है स्पीकर आउटपुट ठीक यहीं पे। हमको सीट्स के बीच में मिलता है एक ये टेलीफोन जो हमको मदद करता है पीछे की सीट्स के पैसेंजर से कम्युनिकेट करने में। बाकी अगर आप बात करें हमारी सनशेड्स की, तो फिर इसमें हमको मिलता है एक वैनिटी मिरर विद अ लाइट। हमको मिलता है डोर हैंडल राइट अबव आवर हेड, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी का रूफ एंड डोर पिलर सब कुछ कवर्ड है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम स्वेट पे, जिसमें एक स्टेन नहीं है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की रियर सीट्स की। हम आपको इस गाड़ी की बैक सीट समझाएंगे 4 हिस्सों में। तो पहला हिस्सा है इस गाड़ी की मेन रियर सीट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों सीटें हमको मिलती हैं रैप्ड इन वेरी वेरी प्रीमियम क्रीम लेदर। हमको इसमें मिलती है एनहांसमेंट थाई सपोर्ट की, काफ सपोर्ट की एंड एंकल सपोर्ट की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको इस पे कंट्रोल्स मिलते हैं हमारे आर्मरेस्ट पे, जिससे आप सेट कर सकते हैं सीट्स की पोजीशंस, सीट के हमारे थाई सपोर्ट की पोजीशंस, एंड आप कितना रिक्लाइन करना चाहते हैं सीट को उतना। अदर देन दैट जो हमारा सेंट्रल कंसोल है जिसमें हमको मिलता है हमारा फ्रिज एंड फूड ट्रेस, वो आप ऑपरेट कर सकते हैं इस आर्मरेस्ट के एरोज वाले कंट्रोल्स के थ्रू। अदर देन दैट जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरहेड हमको मिलती है ये बहुत ही शानदार लाइट, हमको मिलती हैं रीडिंग लैम्प्स जो ऑपरेट हो सकते हैं इस बटन वाले कंसोल से, लेकिन हम आपको कंसोल थोड़ी देर में समझाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको मिलते हैं स्पीकर्स ठीक हमारे सर के ऊपर, और हमको मिलती है लाइट इस केबिन के एंड पे। हमको मिलती है बहुत ही शानदार क्रीम रैपिंग हमारे आर्मरेस्ट पे और साइड पैनल्स पे। वी गेट द वेरी वेरी शाइनी वुडन गार्निशिंग ओवर हियर विद क्रोम गार्निशिंग अंडर इट दैट हाउसेस एम्बिएंट लाइटिंग। एम्बिएंट लाइटिंग हमको देखने को मिलती है ठीक हेडरेस्ट के नीचे भी हमको देखने को मिलती है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड प्रीमियम सीट्स। अब आते हैं इस गाड़ी के दूसरे हिस्से पे जो हैं इसके बटन कंसोल्स। हमको मेन सीट्स के ऊपर जो बटन पैनल मिलता है उस पर हमको सेटिंग मिलती है सनशेड्स को ऊपर या नीचे करने की फॉर द रियर विंडो। हमको मिलते हैं ऑप्शंस
टू फोल्ड द सीट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रियर केबिन। हमको मिलती है ऑप्शंस फॉर द लाइटिंग ऑफ द रीडिंग लैम्प्स दैट इज़ अवेलेबल जस्ट अबव द सीट्स। हमको यहाँ पर और मिलती है रीडिंग लैम्प्स नेक्स्ट टू द होल्डर दैट आर गिवन टू अस बाय मर्सिडीज बेंज। और उसके साइड में हमको मिलता है एक AC वेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरोज इंडिकेट करते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर कंसोल को जो है अदर साइड पे, जो केबिन के टू एंड फ्रो मूव कर सकता है। अदर देन दैट हमको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं इस गाड़ी के रूफ की लाइटिंग की, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमें ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी के साइड पैनल्स की लाइटिंग की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर कंसोल जो है इस गाड़ी के रियर केबिन की दूसरी सीट्स के ठीक ऊपर। हमको रियर सीट्स के दूसरे साइड पैनल के ऊपर भी मिलता है AC वेंट, हैंडल एंड रीडिंग लैम्प्स फ्रॉम मर्सिडीज बेंज विद कोट हैंगर हुक्स। हमको मिलते हैं रीडिंग लैम्प्स जिनको आप सेट कर सकते हैं ऐसे। हमको मिलता है वही ऑप्शंस रूफ लाइट्स, साइड पैनल लाइट्स और कंसोल की पोजीशन के। हमको यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स ऑन ऑन ऑफ बटन मिलते हैं एंड हमको ऑप्शंस मिलते हैं इन्हीं सीट्स को फोल्ड या फिर रिक्लाइन करने की। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमको मिलता है बहुत ही शानदार सनशेड इस विंडो पे, जिसको आप ओपन कर सकते हैं इन बटन्स के यूज़ से एज यू कैन सी। और जैसा कि आप देख सकते हैं इवन ऑन द डोर पैनल हमको मिलती है बहुत ही शानदार वुडन गार्निशिंग विद क्रोम गार्निशिंग, जिसमें मिलती है हमको एम्बिएंट लाइटिंग एंड साइड पैनल लाइटिंग राइट अंडर द क्रोम गार्निशिंग। द डोर पैनल इज ऑल्सो रैप्ड इन वेरी नाइस क्रीम इंटीरियर एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमको मिलती है बहुत ही अच्छे साइज़ की विंडो विच गिव्स अस ग्रेट विजिबिलिटी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमको ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे क्रोम गार्निश्ड हैंडल जो हमारी सहायता कर सकता है इस गाड़ी को बोर्ड या फिर डी बोर्ड करने में। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की सीट्स की विच आर अवेलेबल ऑन द अदर साइड। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको एक और ऑप्शन मिलता है डोर को ऑटोमेटिकली क्लोज करने का, जो यूज़ हो सकता है इस लेवर के द्वारा। यही क्रोम हैंडल मैंने आपको दिखाया था लेदर रैप के साथ, जो इस गाड़ी को बोर्ड या डी बोर्ड करने में हमारी सहायता कर सकता है। मैंने आपको ऊपर का पूरा कंसोल बता दिया है। हमको मिलती है बहुत ही शानदार लाइटिंग हमारे ठीक सर के ऊपर। ये सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी थाइस कंप्लीटली सपोर्टेड है, मेरे पास बहुत सारा लेग रूम है एंड आई हैव मोर देन इनफ हेडरूम। हमको यहाँ पर डोर हैंडल मिलता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। मेरे पीछे आपको मिलेगी बहुत शानदार क्रोम गार्निशिंग which is surrounded by wooden garnishing। उसमें आपको मिलेंगे 2 क्रोम AC वेंट्स जिसके अराउंड हमको मिलती है एम्बिएंट लाइटिंग। बात करते हैं अब इस सेंट्रल कंसोल की which is also a fridge। हमको कंसोल के ऊपर मिलता है बहुत ही शानदार क्रीम रैप जो हमारे लिए काम करता है एज एन आर्मरेस्ट। इसमें हमको मिलती है ट्रेज which come out from both sides। अगर आप इस आर्मरेस्ट को उठाएं तो आपको इसके नीचे मिलता है एक फ्रिज जिसमें कैपेसिटी है 15 to 20 लीटर्स की, और उसमें आप फिट कर सकते हैं 5 to 6 1 लीटर वाटर बॉटल्स। उसके साइड में आपको मिलते हैं डुअल कप होल्डर्स एंड सेटिंग्स फॉर द फ्रिज। वुडन गार्निशिंग के ऊपर आपको मिलेगी ये LED स्क्रीन जो हमें ऑफर करती है बहुत सारे इंफोटेनमेंट ऑप्शंस। LED स्क्रीन के दोनों तरफ पे हमको मिलते हैं स्पीकर आउटपुट्स, और LED स्क्रीन के ठीक ऊपर हमको मिलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स फॉर द रियर सीट्स। इस गाड़ी के रियर सीट्स के लेफ्ट साइड डोर पैनल पे हमको मिलता है ये पियानो ब्लैक फ़ोन जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में विद द पैसेंजर्स ऑफ द फ्रंट सीट्स ऑफ दिस कार। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम इस कंसोल को आगे या पीछे मूव करने का फ्रीडम रखते हैं। बात करें अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की, तो क्योंकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड है सन 2020 में, इस गाड़ी के सर्विस और वारंटी पैकेजेस आज भी वैलिड है मर्सिडीज बेंज के द्वारा, और इस गाड़ी की इंश्योरेंस भी वैलिड है 2022 के फरवरी के महीने तक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी आगे से पीछे तक, अंदर से बाहर तक एकदम ब्रांड न्यू शाइनी कंडीशन में है। इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 1,05,00,000, लेकिन इस गाड़ी में ऊपर से मॉडिफिकेशन हो रही है डीसी के द्वारा 25 लाख से ज्यादा कीमत की। तो इस गाड़ी की टोटल वैल्यू आती है करीब करीब 1,30,00,000। लेकिन यही गाड़ी जो चली है केवल 16,000 किलोमीटर एक ओनर के द्वारा, इस गाड़ी की कीमत सिर्फ आपके लिए है कार स्ट्रीट इंडिया पे 85 लाख रुपए। जी आपने एकदम ठीक सुना, 85 लाख रुपीज ओनली। तो आइए हमारे शोरूम आज और ले जाइए इसे घर। Please like, share and subscribe to our content so our cars can find their new owners. Thank you so much for watching.